तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 करेंगे। अगर सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो आज बड़ा होने वाला है क्योंकि हम लोग करेंगे इस वीडियो में 1 से 100 प्रश्न करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर सेट 2 का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 2 संस्कृत का। बताते हैं जो मॉडल पेपर होता है वह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर ले। 5 सेट होता है मॉडल पेपर का, तो 5 सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं मॉडल पेपर सेट 2 संस्कृत का। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा है युद्ध, और ऑप्शन बी में देगा है वाचन, और ऑप्शन सी में देगा है संस्कार, और ऑप्शन डी में देगा है विवाह। जो भारतीय दर्शन का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, संस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि कितने पुराण हैं। कह रहा है कि कितने पुराण हैं। तो ऑप्शन ए में देगा है 10, और ऑप्शन बी में देगा 11, और ऑप्शन सी में देगा 18, और ऑप्शन डी में देगा 15। जो पुराणों की संख्या है वह कितना है, 18 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया गया है। कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि छात्र काल, और ऑप्शन बी में कह रहा है कि विवाह, और ऑप्शन सी में दिया गया है शिक्षा काल, और ऑप्शन डी में देगा है जन्म से पूर्व। जो कन्यादान संस्कार होता है वह किस संस्कार में होता है, वह विवाह संस्कार में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है ए ऑप्शन में षष्ठ मतलब 6, और ऑप्शन बी में कह रहा है पंच मतलब 5 होते हैं, और ऑप्शन सी में कह रहा है 1 होते हैं, और ऑप्शन डी में कह रहा है त्रय मतलब 13 होते हैं। जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं वह कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। कह रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे। कह रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे। तो ऑप्शन ए में देगा है दांडी, और ऑप्शन बी में देगा जनक, और ऑप्शन सी में देगा चंद्रद्वितीय, और ऑप्शन डी में देगा कंपन राय। जो गंगा देवी के पति थे वह कौन थे, कंपन राय थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर दिया गया है। कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो ऑप्शन ए में देगा संख्या दर्शन, और ऑप्शन बी में देगा न्याय दर्शन, और ऑप्शन सी में देगा योग दर्शन, ऑप्शन डी में देगा चंद्र दर्शन। जो ऋषि गौतम थे वह न्याय दर्शन के रचना किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन 7वां नंबर दिया गया है। कह रहा है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। कह रहा है कि सभी छात्र जो हैं किसका अभिवादन करते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा है छात्र, और ऑप्शन बी में देगा है पिता, और ऑप्शन सी में देगा है शिक्षक, और ऑप्शन डी में देगा है प्राचार्य। जो सभी छात्र हैं वह शिक्षक के अभिवादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का रहा है कि पाणिनि ने किसकी रचना की। कह रहा है कि पाणिनि ने किसकी रचना की। तो ऑप्शन ए में देगा ग्रंथ, और ऑप्शन बी में देगा व्याकरण, और ऑप्शन सी में देगा दर्शन, और ऑप्शन डी में देगा पुराण। जो पाणिनि थे वह व्याकरण की रचना किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो ऑप्शन ए में देगा स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन बी में देगा स्वामी बिरजानंद, और ऑप्शन सी में देगा स्वामी दयानंद, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो गुजरात प्रदेश में जो टंकारा ग्राम है वहाँ स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। कह रहा है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। तो ऑप्शन ए में देगा बिरजानंद, और ऑप्शन बी में देगा विवेकानंद, और ऑप्शन सी में देगा शंकर, और ऑप्शन डी में देगा नंद। जो दयानंद को जो उपदेश दिए थे वह बिरजानंद ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है।
करे कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो ऑप्शन ए में देगा है काव्य मीमांसा, और ऑप्शन बी में देगा है कुटनी मत्रनी, और ऑप्शन सी में देगा है गीता, और ऑप्शन डी में देगा रामायण। जो दामोदर गुप्त थे वह कुटनी मत्रनी की काव्य की रचना किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, करे कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? करे कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो ऑप्शन ए में देगा है पानी, और ऑप्शन बी में देगा है आग, और ऑप्शन सी में देगा है हवा, और ऑप्शन डी में देगा है बिजली। जो आलसियों की जो परीक्षा लिया गया था वह आग लगा के लिया गया था। वहाँ के जो मिथिला के मंत्री थे वह आग लगाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, करे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? करे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो ऑप्शन ए में देगा आलसियों को भगाने के लिए, और ऑप्शन बी में देगा है कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, और ऑप्शन सी में देगा आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से किसी के लिए नहीं। जो आलसशाला में जो आग लगाई गई थी वह आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर, करा कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? करा कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो ऑप्शन ए में देगा है अस्त्रों का, और ऑप्शन बी में देगा है पुस्तकों का, और ऑप्शन सी में देगा है कमल का, और ऑप्शन डी में देगा है नगर का। जो आज विध्वंस के लिए जो निर्माण हो रहा है वह अस्त्रों का हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है, करे कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? करे कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो ऑप्शन ए में देगा है वार्तालाप, और ऑप्शन बी में देगा है निबंध, और ऑप्शन सी में देगा है कथा, और ऑप्शन डी में देगा है नाटक। जो शास्त्रकारा है वह वार्तालाप पाठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, करे कि गंडक देवी का समय क्या है? करे कि गंगा देवी का समय क्या है? तो ऑप्शन ए में देगा 14वीं सदी, और ऑप्शन बी में देगा 8वीं सदी, और ऑप्शन सी में देगा 9वीं सदी, और ऑप्शन डी में देगा 12वीं सदी। जो गंगा देवी का जो समय था वह क्या था? 14वीं सदी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है, करे कि भारत भूमि किससे सेवित है? करे कि भारत भूमि किससे सेवित है? तो ऑप्शन ए में देगा है क्षेत्र, और ऑप्शन बी में देगा है कमल, और ऑप्शन सी में देगा है सागर पर्वत और निर्झर, और ऑप्शन डी में देगा है शत्रु। जो भारत भूमि है वह सागर पर्वत और निर्झर से सेवित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 18 नंबर, करे कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? करे कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए में देगा है लाभ, और ऑप्शन बी में देगा है हानि, और ऑप्शन सी में देगा है ज्ञानी, और ऑप्शन डी में देगा है मूर्ख। तो अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, करे कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? करे कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो ऑप्शन ए में देगा है नाटक, और ऑप्शन बी में देगा है निबंध, और ऑप्शन सी में देगा है कथा, और ऑप्शन डी में देगा है पदात्मक। जो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वह क्या है? नाटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, करे कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? करे कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो ऑप्शन ए में देगा है इंद्र, और ऑप्शन बी में देगा है भीष्म, और ऑप्शन सी में देगा अर्जुन, और ऑप्शन डी में देगा है कृष्ण। जो छल पूर्वक दान में जो कवच और कुंडल लिए थे वह कौन थे? इंद्र थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाल दिया गया है मॉडल पेपर का। तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करे कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? करे कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो ऑप्शन ए में देगा है 7, और ऑप्शन बी में देगा है 6, और ऑप्शन सी में देगा है 5, और ऑप्शन डी में देगा है 2। जो बचपन में संस्कार होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, करे कि सीमांतो उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? करे कि सीमांतो उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ऑप्शन ए में देगा है जन्म पूर्व संस्कार, और ऑप्शन बी में देगा है शैशव संस्कार, और ऑप्शन सी में देगा है
शैक्षणिक संस्कार और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो सीमांतो उन्नयन है वह जन्म पूर्व संस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया, कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। तो आप लोग तो संस्कृत पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो बताता हूँ, जो वेद रूपी शास्त्र होता है वह क्या होता है, नृत्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। कह रहा है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए में देगा आचार संहिता, और ऑप्शन बी में देगा विचार संहिता, और ऑप्शन सी में देगा बृहत संहिता, और ऑप्शन डी में देगा मंत्र संहिता। जो वराह मिहिर द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह क्या है, बृहत संहिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है। कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा क्षमा, और ऑप्शन बी में देगा धर्म, और ऑप्शन सी में देगा अहिंसा, और ऑप्शन डी में देगा विधा। जो उत्तम शांति है वह क्या है, क्षमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 27 नंबर, कह रहा है कि किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। कह रहा है कि किसने कहा कि पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो बताते हैं, जो पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में जो प्रिय था वह मेगास्थनीज ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। कह रहा है कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो ऑप्शन ए में देगा है पुष्पपुर, और ऑप्शन बी में देगा कुसुमपुर, और ऑप्शन सी में देगा पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी में देगा पटना। तो बताता हूँ, जो पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर जो पटना का नाम था वह क्या था, पाटलिपुत्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर, कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताता हूँ, जो भारतीय दर्शन का जो मुख्य स्रोत है वह संस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो बताता हूँ, जो प्रियवादी पुरुष होते हैं वह सभी जगह सुलभ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे 1 से 100 प्रश्न करेंगे संस्कृत का सेट नंबर 2 का मॉडल पेपर का, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था। कह रहा है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो ऑप्शन ए में देगा है विष्णु, और ऑप्शन बी में देगा हनुमान, और ऑप्शन सी में देगा शिव, और ऑप्शन डी में देगा गणेश। जो दयानंद जी का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 32 नंबर, कह रहा है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। कह रहा है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा कर्ण, और ऑप्शन बी में देगा दुर्योधन, और ऑप्शन सी में देगा अर्जुन, और ऑप्शन डी में देगा विदुर। जो कवच और कुंडल के साथ जो जन्म हुआ था वह कर्ण का हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ब्रह्मा वेशधारी कौन था। कह रहा है कि ब्रह्मा वेशधारी कौन था। तो ऑप्शन ए में देगा आदित्य, और ऑप्शन बी में देगा शिव, और ऑप्शन सी में देगा कर्ण, और ऑप्शन डी में देगा इंद्र। जो ब्राह्मण का जो वेशधारी किए थे वह कौन किए थे, इंद्र किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर, कह रहा है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। तो ऑप्शन ए में देगा शांति, और ऑप्शन बी में देगा अशांति, और ऑप्शन सी में देगा शिक्षा, और ऑप्शन डी में देगा युद्ध। जो विश्व शांति पाठ में जो वर्णन है वह अशांति का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अभी तक अनोखा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है। कह रहा है कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा विद्वान, और ऑप्शन बी में देगा राजनेता, और ऑप्शन सी में देगा छात्र, और ऑप्शन डी में देगा गुरु। जो देश में अशांति के जो प्रेरक हैं वह कौन है, राजनेता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है।
कह रहे कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो दूसरों को दुख देने से जो नाश होता है वह अपना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं। कह रहा कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं। तो बताता हूँ कि जो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, इशारे करते हैं। क्या करते हैं, इशारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन 38 नंबर दिया गया है, कह रहा कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। कह रहा कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। तो ऑप्शन ए में देगा है सोन, और ऑप्शन बी में देगा है गंगा, और ऑप्शन सी में देगा है यमुना, और ऑप्शन डी में देगा है गंडक। जो गांधी सेतु जो सड़क मार्ग बना है वह गंगा नदी पे बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देगा यहाँ पे 39 नंबर, कह रहा कि गोल घर कहाँ है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो गोल घर है वो कहाँ है, पटना में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 40 नंबर, कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार आने की संभावना है। कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा है, ए ऑप्शन में देगा है मूल शंकर, और बी ऑप्शन में देगा है दयानंद, और सी ऑप्शन में देगा है विवेक, और डी ऑप्शन में देगा है राम। जो स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वह क्या था, मूल शंकर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। कह रहा कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन ए में देगा 1875, और बी ऑप्शन में देगा 1870, और सी ऑप्शन में देगा 1883, और डी ऑप्शन में देगा 1888। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। कह रहा कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। तो ऑप्शन ए में देगा दुर्गा पूजा, और ऑप्शन बी में देगा सूर्य पूजा, और ऑप्शन सी में देगा मूर्ति पूजा, और ऑप्शन डी में देगा शास्त्र पूजा। जो मूल शंकर जो दयानंद जी थे उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 43 नंबर दिया गया है, कह रहा कि अशांति के कितने कारण हैं। कह रहा कि अशांति के कितने कारण हैं। तो बताता हूँ जो अशांति के कारण हैं वह 2 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर दिया गया है, कह रहा कि परपिंडन किस लिए होता है। कह रहा कि परपिंडन किस लिए होता है। जो परपिंडन होता है वह पाप के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर का रहा है यहाँ पे कि देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है। कह रहा कि देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है। तो ऑप्शन ए में देगा है ग्रीष्म, और ऑप्शन बी में देगा अंधकार, और ऑप्शन सी में देगा युद्ध, और ऑप्शन डी में देगा शीत। जो देश के बीच जो युद्ध चल रहा है वह शीत का चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, कह रहा कि मध्यकाल में किस में आडंबर दिखावा था। कह रहा कि मध्यकाल में किस में आडंबर दिखावा था। जो आडंबर दिखावा था मध्यकाल में वह धार्मिक कार्य में दिखावा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। कह रहा कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो बताते हैं जो रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार थे वह कालिदास हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर, कह रहा कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। कह रहा कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा शिव, और ऑप्शन बी में देगा सूर्य, और ऑप्शन सी में देगा राम, और ऑप्शन डी में देगा कृष्ण। जो मुनि लोग थे वह सूर्य के उपासना करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। कह रहा कि पथिक स्नान करने कहाँ गया, मतलब पंडित जो था वह नहाने कहाँ गया। तो ऑप्शन ए में देगा तालाब, और ऑप्शन बी में देगा नदी, और ऑप्शन सी में देगा झरना, और ऑप्शन डी में देगा समुद्र। जो पथिक था वह तालाब में स्नान करने गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कह रहा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो बताते हैं जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे वह गौतम थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे 1 से 100 प्रश्न करेंगे। तो वीडियो बड़ा होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टकरने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन करा है, कह रहा कि साधु शब्द के सतमी एक वचन का रूप कौन है।
कह रहे कि साधु शब्द के सतमी एक वचन का रूप कौन है? तो बताते हैं जो साधु शब्द के जो सतमी एक वचन का रूप है वह क्या है? सौधव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देगा यहाँ पे 52 नंबर। कह रहे कि अशांति किस समास का उदाहरण है? कह रहे कि अशांति किस समास का उदाहरण है? जो अशांति है वह न्यू समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहे कि अविभाव समास का उदाहरण क्या है? कह रहे कि अविभाव समास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कह रहे कि पीताम्बर। पीताम्बर कौन सा समास है? तो यह बहुब्रीहि समास है। और ऑप्शन बी में देगा राजपुरुष। राजपुरुष कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। और ऑप्शन सी में देगा यहाँ पे उपनगरम। और ऑप्शन डी में देगा त्रिलोकी। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिलोकी है वह द्विगु समास है, जिसमें संख्यावाचक आता है। त्रिलोक जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, यह क्या हो गया? द्विगु समास। तो यहाँ पे जो अविभाव समास का जो उदाहरण है वह क्या है? उपनगरम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 54 नंबर। कह रहे कि क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है? कह रहे कि क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है? जो क्रमधारय समास का उदाहरण है इनमें वह घनश्याम है। क्या है? घनश्याम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। कह रहे 55 नंबर। कह रहे कि युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? कह रहे कि युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? जो युष्मद का जो षष्ठी एक वचन होगा क्या होगा? तब होगा। क्या हो जाएगा? तब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर दिया गया है। कह रहे कि नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? कह रहे कि नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या हो जाएगा? तो जो नदी शब्द का जो तृतीय एक वचन होगा वह क्या होगा? नदा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया 57 नंबर। कह रहा कि प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगी? कह रहा कि प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगी? तो ऑप्शन ए में देगा है सप्तमी, और ऑप्शन बी में देगा पंचमी, और ऑप्शन सी में देगा तृतीय, और ऑप्शन डी में देगा षष्ठी। जो प्रीति नाम में जो विभक्ति होगी वह क्या होगी? षष्ठी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देगा। कह रहा है कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए में देगा मात्रा प्लस आज्ञा, और ऑप्शन बी में देगा मात्रा प्लस ज्ञा, और ऑप्शन सी में देगा यहाँ पे मात्र प्लस आज्ञा, और ऑप्शन डी में देगा मात्र प्लस ज्ञा। जो मात्राज्ञा का संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा। कह रहा कि ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? बताना इसमें कि ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए में देगा कंठ, और ऑप्शन बी में देगा मृदा, और ऑप्शन सी में देगा तालु, और ऑप्शन डी में देगा ओष्ठ। जो ऋषि का उच्चारण स्थान है वह क्या है? मृदा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ऋषि बोला जाता है वह मुंह से बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर दिया गया। कह रहे कि निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? कह रहे कि निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? तो ऑप्शन ए में देगा उ, और ऑप्शन बी में देगा ए, और ऑप्शन सी में देगा ओ, और ऑप्शन डी में देगा ई। जो ओठ से उच्चारण होने वाला जो वर्ण है वह उ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कह रहे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए में देगा दंत, और ऑप्शन बी में देगा ओष्ठ, और ऑप्शन सी में देगा कंठ, और ऑप्शन डी में देगा मृदा। जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है वह मृदा है। यह भी मुंह से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 62 नंबर। कह रहे कि निम्न में अंत अस्त वर्ण कौन है? कह रहे कि निम्न में अंत अस्त वर्ण कौन है? तो बताते हैं जो अंत अस्त वर्ण है वह ला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर दिया गया। कह रहे कि पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? कह रहे कि पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो हम बताएं तो जो उपसर्ग होता है वह किसी वर्ड के आगे लगता है, आरंभ में लगता है। तो पराभाव में कौन सा उपसर्ग होगा? तो हो जाएगा परा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर दिया गया है। कह रहे कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? कह रहे कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बता देता हूँ जो प्रति उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह प्रतीक्षा बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखा है, परिष्कार, अपरिणाम और प्रमाण। तो इसमें देखिए ती की मात्रा नहीं है, तो इसीलिए प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द हो जाएगा? तो प्रतीक्षा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहे कि जंतो निहिर्तों में कौन सी संधि है? कह रहे कि जंतो निहिर्तों में कौन सी संधि है? तो बताता हूँ जो जंतो निहिर्तों में जो संधि है यहाँ पे वह विसर्ग संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का सेट नंबर 2 का जो जितना भी बुक वाला क्वेश्चन था वह कर लिए हैं। जो हमारा जो ग्रामर जो बच गया संस्कृत का, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे संस्कृत का मॉडल पेपर सेट 2 का ग्रामर का ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है और जाइए वहाँ से सब्जेक्टिव कीजिए संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का और साइंस और सोशल का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।